नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है जो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर क्यों नहीं चढ़ा है और उसके जिम्मेदार कौन है और क्या करना चाहिए। देखिए, ईडी और प्रैक्टिकल का साफ साफ डीजीटी ने पल्ला झाड़ लिया है। डीजीटी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये स्टेट और नोडल और आईटीआई के बीच का मामला है। जब तक ये नंबर नहीं देंगे तब तक मैं नंबर नहीं चढ़ाऊंगा या रिजल्ट घोषित नहीं होगा। तो अब इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, या तो आपका आईटीआई वाला नोडल में जाए। कई लोग कह रहे हैं कि नोडल में नंबर चढ़ गया है, तो फिर भैया स्टेट में जाओ जहां से अप्रूवल होता है। देखिए, कॉपी जांचने का काम जो है तो नोडल करता है और नोडल नंबर जो है तो चढ़ा देता है, उसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट डायरेक्टर करते हैं। तो अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आप लोगों से बोल रहा हूं कि अपने अपने स्टेट डायरेक्टर के पास जाइए, वहां पे अप्रूवल करवाइए, तभी आपका होगा। दूसरा रास्ता मैंने बताया था कि आरटीआई लगाइए। आरटीआई लगाने के लिए आपको अपने आईटीआई में से बात करिए। अगर वो नहीं करता है तो देखिए, हर कहीं गवर्नमेंट के यहां पर जहां जाएं आप तो आपको सूचना का अधिकार का एक ऑफिसर होता है, डीजीटी में भी है, हर जगह पे है। तो आपको अभी डीजीटी में नहीं लगाना है, सबसे पहले आपको नोडल में लगाना है। 100 रुपए लगते हैं, 10-10 रुपए करके पेज में लगते हैं। वीडियो में मैंने बताया था। कहीं भी जाइए, जैसे नोडल में जाइए, वहां पूछे कि हमको आरटीआई लगाना है, तो आरटीआई हम कहां लगाएं, कैसे लगाएं, तो और कौन है सूचना के अधिकार के अधिकारी कौन है। खासतौर से आप जाओगे तो गवर्नमेंट आईटीआई में जाओगे तो वहां बोर्ड लगा रहता है कि ये जो है तो सूचना के अधिकार के जो है तो ये अफसर है, नियुक्त किया जाता है। उनके पास जाइए, उनके पास एप्लीकेशन दीजिए। वो कुछ पैसे मांगेंगे, 100 रुपए मांगेंगे, 700 रुपए मांगेंगे, 10 रुपए मांगते हैं, 2 रुपए पर पेज के हिसाब से मांगते हैं। तो वो आपको वहां जमा करना होगा और आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारी कार्रवाई दे देंगे। तो आपको दो जगह आरटीआई लगाइए भैया, 200-300-400 रुपए खर्चा होगा आपका। तो एक तो नोडल पे लगाइए और दूसरा स्टेट पे लगाइए कि स्टेट पे अप्रूवल किया है कि नहीं। जब इनका हो जाए, जब इनका आ जाए, तब फिर तीसरा आपको जो है तो डीजीटी पे लगाना पड़ेगा। और डीजीटी पे कहां पे लगाएंगे ये आईटीआई वाले को पता है। वो उनको बोलिए कि डीजीटी के वेबसाइट पे जाएं। ये मैं दे भी देता हूं कि किन पे लगाना है, ये मैं नंबर भी दे देता हूं उनका और ईमेल एड्रेस भी दे देता हूं। इनको जो है तो आरटीआई लगाया जाएगा। लेकिन ये आरटीआई लगेगी कब, लास्ट में लगेगी, डीजीटी की लास्ट में लगेगी। क्योंकि डीजीटी को आरटीआई लगाओगे तो कई लड़कों ने लगाया तो उनका साफ साफ ये जवाब आ जाता है कि आपका नंबर ही नोडल और स्टेट से नहीं आया है। तो ऐसे में फिर आप आरटीआई लगाओगे तो आपका पैसा बेकार हो चला जाएगा। तो प्रोसेस वहां से करिए जहां से आपकी कॉपी जची है। तो सबसे पहले आप आईटीआई वाले से बात करिए। आईटीआई में भी लगा सकते हैं आप, अपने डायरेक्टर के नाम से आरटीआई की जानकारी उनसे भी मांग सकते हैं, उनको भी देना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह पे। तो आपको अपने आईटीआई वाले के साथ में मिलिए। वो आईटीआई वाले से बोल रहा हूं कि बच्चों को लेकर के जाइए, बोलिए कि सबसे पहले नोडल में लगाए और उसी दिन जो है तो वहां पे लगा दीजिए या दूसरे तीसरे दिन स्टेट में लगा दीजिए। यहां से जैसे जानकारी आती है कि हाँ आपका नंबर और रोल नंबर, हमने ये सारी चीजें जो है तो डीजीटी को भेज दिया है, तो फिर डीजीटी का जो ये मैं दे रहा हूं उनको जाकर के आप जो है तो मेल कर दीजिए और उनको पैसा दे दीजिए, उनको पैसा जमा कर दीजिए या लिफाफा भेज दीजिए या जैसे भी हो तैसे करके भेज दीजिए, एड्रेस पे भेज दीजिए। आईटीआई वाले खुद लड़कों का साथ दीजिए ताकि वो नंबर चढ़े, क्योंकि ये कहानी उलझती चली जाएगी और ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं होगा। क्योंकि नोडल और स्टेट गवर्नमेंट और आईटीआई, इनके तीनों के बीच में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। बहुत सारे लड़कों ने बोला कि सर अभी हमारे यहाँ के टीचर और डायरेक्टर कह रहे हैं कि अपडेट हो जाएगा, वो नहीं आया, रिजल्ट आया ही नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं। आप ये बता दीजिए कि मार्च में परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट ईडी का नहीं आया, और जो अभी 3 जून तक परीक्षा हुआ उसका रिजल्ट आ गया। तो जो अप्रैल मई जून में हुआ उसका रिजल्ट आ गया, जो मार्च में हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये बेवकूफ़ी भरी शब्दों पे मत जाइए आप लोग। इतना तो आप जानते हैं कि जो पहले एग्जाम हुआ तो उसका पहले आएगा और जो बाद में हुआ तो उसका बाद में आएगा। तो जो अब सोचो आपकी अब मई में आपका, मार्च में आपका एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आ चुका है ना, उसका रिजल्ट आ चुका। कम ही लड़के हैं जिनका नहीं आया, खास तौर से जिनका नोडल ने नंबर नहीं चढ़ाया है या कॉपियां नहीं मिली हैं या अब्सेंट कर दिए गए हैं। ऐसे लड़के अब्सेंट कर दिए गए हैं। कुछ आईटीआई की गलती है, कुछ नोडल की गलती है, कुछ स्टेट की गलती है, ठीक है ना। तो जो डीजीटी अपना दामन पाक कर ली है वो साफ साफ बोली है, और विप्रो ने भी बोला है कि सर जिसके पास, हमारे पास अगर डेटा ही नहीं आया है तो हम क्या करें। अब इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते ना। आप लोग ये ना समझिए मैं आपके साथ में बैठा हूं, कैसे चढ़ाई करूं, कैसे मैं बोलूं। बार बार मैं मेल करता हूं, बार बार फोन करता हूं, डीजी को भी बताता हूं, मैं सेक्रेटरी को भी बताता हूं, मैं पीएमओ में भी बताता हूं। वहां से एक ही सवाल का जवाब आ जाता है कि जब आईटीआई, नोडल और स्टेट से नंबर ही नहीं आया चढ़ने के लिए तो हम कैसे नंबर चढ़ा दें। तो बात तो सही हो जाती है। टेक्निकल
और टेक्निकल कानूनी कार्रवाई में, चाहे कोर्ट में जाए चाहे कचहरी में जाए, तो आप लोग बैठिए नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सूचना का अधिकार का आयोग है, सूचना का अधिकार का जो है यूज करिए और जाइए आरटीआई लगाइए। आप कह रहे हो कि हमको नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? आपको मैंने वीडियो दिखा दिया, गूगल पे उस पे जाइए, यूट्यूब में सूचना का अधिकार का क्या है, कैसे है, और तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, स्टेशनरी फार्म वाला जो होता है, वकील जो होता है, वहां पे सूचना के अधिकार का फॉर्मेट मिल जाता है, वो फॉर्मेट उठाइए और आप आईटीआई वाले से पूछे कि मेरा नोडल कहाँ है, वहां नोडल पे जाइए। नोडल पे जाएंगे तो वहां चपरासी से भी पूछ लेंगे ना कि हमको आरटीआई लगानी है, कहां पे मैं आरटीआई लगाऊं, वो कौन है अफसर, तो वो अफसर को उनको बताना पड़ेगा और वहां पे लगा करके रिसीविंग लेकर के आप आ जाएंगे। दूसरा, अपने अपने स्टेट में चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, बिहार, पटना चले जाओ, बिहार जहां जहां है स्टेट डायरेक्टर बैठते हैं, वहां जो है तो आप एड्रेस निकाल लो। आप गूगल पे एड्रेस निकाल सकते हो, नहीं तो आईटीआई वाले को बोलो कि भैया हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुम्हारे ऊपर करेंगे, तो आईटीआई वाला भी साथ दे देगा। नहीं है आईटीआई वाला तो जो इंस्पेक्टर है उनको पटाओ, और फिर अगर नहीं साथ दे रहा है तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम देखिए, हम नहीं लड़ सकते हैं, स्टेट से नहीं लड़ सकते हैं, नोडल से नहीं लड़ सकते हैं, आईटीआई से नहीं लड़ सकते हैं, सब बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, उसमें दिमाग खराब हो जाता है और मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूंगा कि अफिलिएशन चला जाएगा, फिर है ना। मेरे पास एक रास्ता है कि फिर मैं ऐसी जांच बैठवा दूंगा ना, फिर कह करके तो फिर सीधे अफिलिएशन जाएगा आईटीआई वाले का, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। फिर जो उनके यहाँ बचे हुए लड़के ना, तो वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे, कुछ दे पाएंगे। तो मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, फिर मैं उसको कानूनी कार्रवाई के तहत में मैं भेजूंगा। क्योंकि लड़कों को ऊपर जो है तो जो गलत अगर चीजें हो रही है तो ये बिल्कुल भी गलत है, नाइंसाफी है। आईटीआई वालों को चाहिए कि भैया आप नहीं लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बच्चों के थ्रू से तो लगवा दीजिए, पर्दे के पीछे रह करके तो कहानी करिए, उनकी हेल्प कर दीजिए आप लोग। तो आपको बता रहा हूं कि अभी आपके पास ये जुलाई पूरा टाइम है, 15 अगस्त तक टाइम है, इतने तक में आपका आरटीआई का जवाब आ जाएगा और आपका फिर सप्लीमेंट्री सितंबर अक्टूबर में, आप भगवान से मनाइए कि सितंबर में ना हो, 20 सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में हो, तो उस बीच में सारे फैसले हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट निकल आएगा। नहीं तो कभी भी आप देते रहो, कई लोग 2-2 बार दिए हो, 3-3 बार देते रहोगे, आपका जाएगा ही नहीं। दूसरी एलिजिबिलिटी का है -1 का भी ऐसे आ रहा है कि आपको -1 शो हो रहा है, इसलिए शो हो रहा है कि आप वहां एब्सेंट दिखाई दे जा रहे हो, कई बार में है। तो ये चीजें आज जो है तो ईडी प्रैक्टिकल वालों का जिनका नंबर नहीं चढ़ा है, जिनका नंबर अपडेट नहीं हुआ है, उनको मैंने बता दिया कि भैया आरटीआई लगाओ, नोडल में लगाओ, स्टेट डायरेक्टर को लगाओ। इसके बाद जो है जब यहां से जवाब आ जाए तो उस जवाब की कॉपी जो है तो डीजीटी को भेजो और डीजीटी को पे आरटीआई लगाओ, ये सारे डॉक्यूमेंट करके, तो अब आपका चीजें होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये मुद्दा आज जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल वालों का था। अब इसके बाद कल मैं बताऊंगा, फिर से एक बार बताऊंगा, -10 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड और उनका ग्रेस मार्क्स जो 12 नंबर पाए हुए हैं और 24 नंबर पाए हुए हैं उनका, और जो इससे कम पाए हैं उनको बार बार बोला कि उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उनका नहीं होगा, वो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर ले, ग्रेस मार्क्स उनको नहीं मिलेगा। साफ क्लियर चीजें बोल दी गई है और प्रैक्टिकल बेस पे आप पास नहीं हो सकते हो। सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लिए मैंने 50 बार बोल दिया, वो पूरी तैयारी है कि सितंबर में होगा। सिर्फ ये डेटा जो मैंने आपको दिखाया था कल कि जिसकी जांच चल रही है, आप लोगों का जितने भर हो एनुअल और सेमेस्टर वाले जितने भर हो, 14 से लेकर के 17 तक के एडमिशन का, माने 19 का भी मान लो, पर 17 में जो एडमिशन लिया उनका पूरा डेटा भाई वेरीफाई हो रहा है। उनका डेटा वेरीफाई हो करके, कई बार आईटीआई से डेटा मंगवा लिया गया है, डेटा मंगवा करके वेरीफाई हो रहा है। जैसे वेरीफाई होगा तो वो परीक्षा में बैठ पाएंगे, और बाकी नहीं वेरीफाई हुआ तो परीक्षा में भी नहीं बैठ पाओगे, सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी नहीं बैठ पाओगे। अभी ये भी लफड़ा चलेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 14 से 17 तक जो एडमिशन लिए हो, तभी बहुत सारे बच्चे जो है तो एडमिशन और परीक्षा में भी नहीं बैठ पाओगे, उनकी एलिजिबिलिटी भी सही नहीं हुई, उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं सही हुआ। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आईटीआई टॉक्स को देखते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, ताकि जानकारी लोगों को बने, आईटीआई वाले को बने, आईटीआई वाले को पता चले कि नहीं आपकी सुनवाई हो रही है, कोई सुन रहा है, कोई आईटीआई कोई सुन रहा है, जिसके कारण से प्रभाव पड़ रहा है, ताकि वो दबाव हो और सही रूप से काम करे। हमारा काम है किसी को धमकाना या वो दिखाना नहीं है। हमको जो है तो सिर्फ है अवेयरनेस का कार्यक्रम, और अवेयरनेस कर रहा हूं, चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे आईटीआई का स्टूडेंट हो, चाहे वो नोडल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे वो
डीजीटी का अफसर हो कि मैं पीएमओ को बता दूंगा, मैं कोर्ट केस करवा दूंगा, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। लड़कों का काम है, आप करिए, हम एक घर और परिवार है, मिलजुल करके रहे। कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं कि दिखानी पड़ती है, तो उसको दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आंख खुले। और हाँ भैया, दलालों से और पास होने की गारंटी से दूर रहिए, और यूट्यूबरों की कहानी मत पढ़िए आप, और यूट्यूब से मत पढ़िए। डीजीटी और निम्मी साहब कहती है कि हमारे बनाए हुए क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन आंसर है, हमारे से पढ़िए और ITI में जा करके ही पढ़िए, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। मैं अगर आप ITI नहीं गए पढ़ने, तो प्रैक्टिकल लेने वाला जो आएगा ना 2 घंटे के अंदर, उसको हो सकता है और 2 दिन के अंदर, मैं आपको बता दूं, 2 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर उसको नंबर चढ़ाना है। तो अब फर्जीपन नहीं होगा, ये लिख लो। और अगर आपको ये फर्जीपन करना है तो ITI मत जाना, तो फिर वो नहीं होगा। अब मैं जो ITI 100% 80% अटेंडेंस है, और जो ITI में जा करके पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल पढ़ रहा, भैया ये यूट्यूबरों से आप ED के नहीं पढ़ सकते हो। जो कह रहे हैं ना कि ED छोड़ दो, वर्कशॉप कैलकुलेशन छोड़ दो, सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, फेल होने वाले हो। आएगा रिजल्ट देख लेना। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। ITI में जाओ, वहां स्टेक फीस देते हो तो वहां पढ़ो, और अगर वहां नहीं पढ़ते हो तो नहीं पास होने वाले हो। बहुत टाइट हो गई है DGT, और हर यूनिट का करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर में जो ED का पेपर दोगे ना, तो वो ITI वाला ही पढ़ा सकता है, इंस्ट्रक्टर, और वही बता सकता है। फीस दो और ITI जाओ, डेली जाओ ITI और पढ़ो, तभी होगा। आज तक के लिए इतना है। अपना ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, और ये ITI टॉक्स को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।